बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बच्चों, आज की हमारी एक्सरसाइज है 2.4। तो सबसे पहले इसमें कुछ लाज इस्तेमाल होंगे। जैसे ये लाज है फर्स्ट, ए की एम डॉट ए की एन, यानी दोनों अगर बेस इसकी एक जैसी हों तो ऊपर वाली पावर्स ऐड हो जाती हैं। तो ये फर्स्ट ला ऐसे आपने इस्तेमाल करना है। और ये कुछ लाज हैं, ये बिल्कुल ऐसे ही इस्तेमाल होंगे। हम क्वेश्चन लिखते हैं, क्वेश्चन में आपको अप्लाई करके दिखाते हैं। तो फर्स्ट आपका क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1। उसका फर्स्ट पार्ट है 243 होल की पावर है -2/3 एंड 32 इसकी होल की पावर है -1/5, 196 होल की पावर है -1। सबसे पहले बच्चे आपने क्या करना है, इसकी जो बड़ी वैल्यूज़ हैं इनकी तजज़ी निकाल लेनी है। तो तजज़ी निकाल लें तो 243 की जो तजज़ी है वो आपको निकाल के दे देते हैं 243। तो आप देखें लास्ट में इसके 3 है, यानी 3 पे ही कैंसिल होगा। 381 एंड 327 एंड 3 9 27 एंड 3 9 एंड 3 1 3। ऐसे ही आप 32 की निकाल लें तजज़ी। तो 32 की आपके पास आ जाएगी 216, 28, 24, 22 एंड 21। ऐसे ही आपने बचे 196 की निकाल लेनी है। 98, 2 4 2 9 एंड 7 7 9, 49 एंड 7 1 7। अब आप इसका सलूशन स्टार्ट करते हैं। तो 243 की तजज़ी हमने निकाली है। तो 3 कितनी मरतबा रिपीट हुआ है, 5 बार रिपीट हुआ है, 5 मरतबा रिपीट हुआ है। तो 3 की पावर बच्चे आपके पास आ जाएगी 5 एंड होल की पावर है -2/3। ऐसे ही 32 की हमने तजज़ी की है। तो जो 2 है वो 5 मरतबा रिपीट हो रहा है, 5 मरतबा आ रहा है। तो इसको हम लिखेंगे 2 की पावर 5 और इसकी होल की पावर है -1/5। और बटे में आपके पास है अंडर रूट में 196। इसकी हमने तजज़ी की है तो इसके अंदर 2 मरतबा आ रहा है और 7 2 मरतबा आ रहा है, यानी 2 की पावर 2 लिख देंगे। जितनी मरतबा रिपीट हो रहा है उसकी उतनी पावर लिखनी है, और 7 को भी 2 मरतबा लिख देंगे और इसकी होल की पावर है -1। अब देखिए कि इसके अंदर अगर कैंसिल होता तो हम कैंसिल कर देते। जैसे ये 5 5 से कैंसिल हो रहा है, लेकिन ये कैंसिल नहीं हो रहा। तो 5 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 टू द 10/3 आ जाएगा बच्चे आपके पास। ऐसे ही इसको हमने मल्टीप्लाई किया तो आपके पास आ गया, ये कैंसिल हो गया तो 2 की -1 बच गया। और इसके ऊपर -1 पावर है, और जज़र जो है बच्चे आपके पास होती है 1/2 के। तो जज़र अगर इसकी हम ख़त्म करें तो इसकी जगह होल की पावर आ जाएगी 1/2, और इस 1/2 को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -1/2 आ जाएगा, यानी 2 की 2 क्रॉस 7 की 2 और होल की पावर आ जाएगी आपके पास -1/2। अगर होल की पावर -1/2 है तो आप इसको सेपरेट भी कर सकते हैं। ऊपर वाली जो वैल्यू आपने निकाली है उसको ऐसे ही राइट कर दें, डॉट 2 की -1। ये डॉट का मतलब बच्चे होता है मल्टीप्लाई, यानी दोनों वैल्यूज आपस में मल्टीप्लाई हो रही हैं। और होल की पावर -1/2 है तो आप 2 की 2 के ऊपर भी -1/2 सेपरेट कर दें। ऐसे ही 7 की 2 के ऊपर भी आप 1/2 -1/2 सेपरेट कर दें। तो ये 2 2 से कैंसिल हो जाता है बच्चे, और इधर भी 2 2 से कैंसिल। तो आपके पास 3 की -10/3 वैसे ही आ गया, और डॉट 2 की -1 ऐसे ही आ गया। और इधर 2 2 से कैंसिल हो गए तो 2 की -1 बच गया बच्चे, और इधर आपके पास बच गया 7 की -1। ऊपर नीचे अगर एक जैसे हों मैथ के जो रूल्स हैं तो आप उसको कैंसिल कर सकते हैं। तो ये आपके पास पीछे बच गया है -10/3/7 की -1। दोनों की पावर्स जो हैं वो माइनस में है। अगर हम इसे चाहते हैं कि प्लस में तब्दील हो जाए तो हम क्या करेंगे, इनकी वैल्यूज़ को रिप्लेस कर देंगे, यानी उलट देंगे। तो ये नीचे वाली वैल्यू ऊपर चली जाएगी, प्लस हो जाएगी, और ऊपर वाली नीचे आके प्लस में तब्दील हो जाएगी।
अच्छा बच्चे, अगर आपके पास 10/3 है तो इसको आप ऐसे भी राइट कर सकते हैं, 3 की 9/3 डॉट 3 की 1/3। यानी अगर आपके पास बेसिस एक जैसी हैं, दोनों अगर बेसिस एक जैसी हैं तो इन दोनों को आप ऐड करें। रफली आपको मैं बता देता हूँ, 9/3 और 1/3, इन दोनों को ऐड करें तो इसका एलसीएम 3 आएगा, एंड 9 + 1 यानी 10/3 ही बन जाएगा। बेसिस एक जैसे तो पावर ऐड्स करेंगे, एक जैसे दोबारा आंसर आ जाएगा। तो इसको आगे सोल्व करते हैं। तो अब देखेंगे ये 9/3 है, तो 3 1 द 3, 3 3 द 9 और 7 और आपके पास आ जाता है बच्चे 3 की 3 डॉट 3 की 1/3। अब 3 की 3 का क्या मतलब है, इधर हमने एलसीएम निकाला है। 3 की 3 का मतलब क्या है, 3 3 मतलब यानी 27 है। तो ये आपके पास आ जाएगा 7/3 की 3 27। और ये आपके पास जो है कुव्वत नुमाई पावर, ये पावर फॉर्म के अंदर है, तो इसको जजरी फॉर्म के अंदर, रेडिकल फॉर्म के अंदर लिखना है। तो इसकी जो बटे वाली वैल्यू है वो रेडिकल का साइन है इससे बाहर आ जाएगी, और जो बाकी वैल्यू वह ऐसे ही राइट रहेगी। हो गया। तो आपके पास क्वेश्चन है 2x की 5 y की -4 इंटू -8x की -3 y की 2। और इन दोनों के दरमियान बच्चे देखो कोई इलामत नहीं है, कोई साइन नहीं है, ब्रैकेट्स है। ब्रैकेट्स का मतलब क्या है कि आपस में मल्टीप्लाई हो रहा है। तो इसका सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आपने जो नंबर्स हैं 2 and 8 इनको आपस में मल्टीप्लाई करना है। 2 8 का 16 हो जाएगा, तो 8 के साथ माइनस है तो माइनस का 16 हो जाएगा, ठीक है। और फिर उसके बाद देखते हैं कि ये x की पावर 5 है और इधर x की पावर -3 है। ये सेम जो वैल्यूज है उनको इकट्ठा करें, x की 5 डॉट x की -3 इनको आपस में मल्टीप्लाई करना है। ऐसे ही y की -4 y की 2 ये -16 ऐसे ही आ जाएगा। अब बेसिस एक जैसे हैं तो पावर ऊपर वाली ऐड हो जाएगी, तो ये उससे बन जाएगा 5। जब ऐड करना है तो प्लस का साइन आता है और इसके साथ माइनस है तो ये माइनस का आ जाएगा। ऐसे ही y की पावर -4 और दरमियान में प्लस का साइन आ जाएगा 2। और आपको पता है प्लस माइनस माइनस होता है, माइनस का 16 ऐसे ही आ जाएगा। x की 5 प्लस माइनस -3, ऐसे ही y की -4 प्लस का 2 है तो आपके पास माइनस का 2 बन जाएगा। तो ये माइनस का 16 है, तो x की पावर आप 5 में से 3 माइनस करें तो आपके पास आ जाता है 2। और ये y की -2 है, इसको आप पॉजिटिव में चेंज करने के लिए बटे में ले आए, -16 x की 2 और बटे में आके बच्चे आपके पास बन जाएगा y की +2। ये आपका रिक्वायर्ड आंसर है। अब हम इसका पार्ट नंबर 3 करते हैं, क्वेश्चन नंबर 1 का। आपके पास कुछ वैल्यू गिवन है, x की -2 y की -1 एंड z की है आपके पास -4 और बटे में आपके पास x की 4 है, y की -3 है एंड z के ऊपर 0 लगा हुआ है और होल की पावर है -3। तो इसका सोल्यूशन स्टार्ट करें। सबसे पहला स्टेप आप ऐसे कर लें, इसके होल की पावर जो माइनस में उसको पॉजिटिव में तब्दील करने के लिए जो बटे वाली वैल्यू उसको ऊपर लें और ऊपर वाली को नीचे लें। तो ये आपके पास x की 4 y की -3 एंड z की 0 और ये x की -2 y की -1 z की -4 और सिर्फ होल की पावर को पॉजिटिव करने के लिए हमने अंदर वाले जो वैल्यूज थे उनको उलट दिया, तो माइनस था तो ये प्लस का 3 हो गया आपके पास। तो अब होल की पावर आपके पास पॉजिटिव में आ गई है। और आप कोशिश करें जो सेम वैल्यूज हैं, जैसे x की 4 है और नीचे x की -2 है, तो उनको एक जगह इकट्ठा कर लें। तो x की 4 और अगर नीचे से बटे से ऊपर वैल्यू जाएगी तो ये पॉजिटिव में तब्दील हो जाएगी। ऐसे y की -3 है तो बटे से नीचे से ऊपर वैल्यू जाएगी तो ये -1 +1 में तब्दील हो जाएगा बच्चे। और ऐसे z की 0 है आपके पास, z की 0 का मतलब जिस मर्जी वैल्यू के ऊपर 0 हो
तो उसका मतलब 1 होता है। चाहे 100 के ऊपर 0 लगाओ उसका मतलब भी 1 होता है, चाहे 1000 के ऊपर 0 लगाओ उसका मतलब भी 1 होता है। तो इसको 1 से सारी वैल्यू को मल्टीप्लाई करेंगे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। तो जी की माइनस जो वैल्यू है इसको ऊपर ले जाएं तो ये प्लस में हो जाएगी, होल की पावर आपके पास +3 है। अब इनकी बेसिस एक जैसी है तो पावर्स ऐड हो जाएंगी, यानी 4 + 2 हो जाएगा x के ऊपर, और y के ऊपर -3 + 1 एंड z के ऊपर है 4, और होल की पावर आपके पास बच्चे है 3। अब x की 4 + 2 करें तो 6 आ जाता है, y की जो है -3 + 1 करें तो -2 बनता है आपके पास, और z की आपके पास 4 ही रहेगी, और होल की पावर है 3। अब होल की पावर 3 है तो इसका मतलब क्या है कि आपने सारे के ऊपर सेपरेट भी कर सकते हैं, यानी x की 6 के ऊपर आप 3 सेपरेट कर लें क्योंकि होल की पावर है, y की -2 के ऊपर आप 3 सेपरेट कर लें, एंड z की 4 के ऊपर आप 3 सेपरेट कर लें। अब ये आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो 6 3 18, ऐसे ही y की 3 2 6 हो जाएगा, एंड z की 4 3 12, और आप इसको y को पॉजिटिव में चेंज करना चाहते हैं तो ये आपके पास बच्चे ऊपर वाली जो पॉजिटिव वैल्यू वैसे रहेंगी, तो इसको बटे में ले आए तो आपके पास ये पॉजिटिव में तब्दील हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 1 का आपका पार्ट नंबर 4 है, लास्ट वाला पार्ट है इस क्वेश्चन नंबर 1 का। 2.4 एक्सरसाइज आपकी चल रही है। तो 81 की पावर आपके पास दी हुई है n डॉट 3 की 5n, और दरमियान में माइनस का साइन है, और 3 की 4n -1 है, और ऐसे 243 दिया हुआ है डॉट में, और ये आपके पास है 2n इंटू 3 की पावर आपके पास 3 है। अब बच्चे इसका सलूशन स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आपके पास जो बड़ी वैल्यूज़ हैं 81 है, इसकी तजज़ी कर लें। तो हमने पिछले क्वेश्चन में इसकी तजज़ी की थी, तो 3 की पावर 4 आ रहा था, तो मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ 3 की पावर 4, और होल की पावर आपके पास n है, और डॉट 3 की 5, और माइनस ये होल की पावर आपके पास 3 की 4n -1 है। इसका मतलब क्या है कि आप 3 के ऊपर 4n सेपरेट कर लें, और एक और 3 डाल के -1 उसके ऊपर लगा देंगे, बेसिस एक जैसे, दोबारा ये 4n -1 ही बन जाएगा, और डॉट यानी इसको आगे मल्टीप्लाई किससे हो रहा है 243, और 243 की हमने पिछले क्वेश्चन में तजज़ी की है, तो आपके पास आता है 3 की पावर 5, और ऐसे ही बटे में आप देखें 9 है, तो 9 की आप तजज़ी करें तो 9 की तजज़ी क्या बनती है 3 3 9 एंड 3 1 3, यानी 3 की 2 बनती है, और होल की पावर आपके पास है 2n, और ये 3 की पावर 3 ही रहने दें, और ये 3 की 4n है, तो इसको अंदर 4 को n से मल्टीप्लाई करें तो ये 4n डॉट 3 की 5 आ जाएगा बच्चे, -3 की 4n डॉट 3 की -1 डॉट 3 की 5, इसको ऐसे ही राइट रहने दें, लिखा रहने दें, और ये 2 को 2 से मल्टीप्लाई करें तो 3 की 4n बन जाएगा, और बटे में आपके पास 3 की 3 है। अब ऊपर वाला जो क्वेश्चन है, ऊपर वाला जो इसका पार्ट है, अब देखें 3 की 4n है, इधर भी 3 की 4n है, इधर 3 की 5 है, और इधर भी 3 की 5 है, और दोनों में और दरमियान में माइनस है, तो इनमें से हम 3 की 4n डॉट 3 की 5 को कॉमन ले लेते हैं। अगर इधर से हमने ये सारा कॉमन ले लिए तो इसकी जगह आपने 1 राइट करना है, ताकि इसको इसके 1 के साथ मल्टीप्लाई करें दोबारा वही बन जाए, दरमियान में जो साइन है वो आपने वैसे लिख देना है। और इधर से हमने 3 की 4n एंड 3 की 5 कॉमन ले लिए, तो अकेला क्या बच गया आपके पास बचे 3 की -1 में आपके पास है 3 की 4n डॉट 3 की 3। अब देखो ऊपर नीचे सेम है, तो 3 की 4n से 3 की 4n कैंसिल हो जाएगा बच्चे, ठीक है। तो ये कैंसिल कर दिए तो बाकी बच्चे आपके पास बच गया 3 की 5 इंटू आपके पास है 1 -3 की -1, और बटे में आपके पास आ गया बच्चे 3 की 3। तो ये 3 की 5 है और 3 की 3 है, तो आप इस 3 को ऊपर लेके जाएंगे तो ये ऊपर जाके 3 की -3 हो जाएगा, और ये 1 -3 की -1 ही रहेगा, और आपको पता है बेसिस एक जैसे तो पावर्स ऐड हो जाएंगी, 3 की 5
-3 हो जाएगा और ये 1 -3 की -1 ही रहेगा। और 5 में से 3 माइनस कर दें तो 3 की बचे 2 बच जाएगा और 1 -3 की -1। अब ये 3 की 2 जो है अंदर मल्टीप्लाई हो रहा है तो इसको 3 की 2 को 1 से करेंगे 3 की 2 ही आ जाएगा और इधर माइनस है 3 की 2 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 वैसे ही रहेगा बेस एक जैसे, तो 2 इंटू बेस एक जैसे हुए 3 की 2 डॉट 3 की -1 है। जब आपको बताया पहले से कि 3 बेस एक जैसे तो पावर ऐड हो जाती है, यानी 3 की 2 -1 हो जाएगा। और ये 3 की 3 का मतलब 3 की 2 का मतलब क्या होता है बच्चे? 3 की 2 का मतलब होता है 3 को आपने 2 मरतबा आपस में मल्टीप्लाई करें, 3 3 इधर 9, या इसका मीन क्या है कि 9 आ जाएगा। और 2 -1 करें तो 3, यानी 9 में से 3 आप माइनस करते तो 6 ये आपको बचे रिक्वायर्ड आंसर।